राधे राधे दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपने घरों पे ये टेस्टी हेल्दी रेसिपी बना के खा लिए तो आपको दोबारा से भूख लगेगी ही नहीं। तो देख सकते हैं इसकी टेक्सचर क्या दिख रही है दोस्तों, कितनी कमाल की दिख रही है। एक एक हमारी साबूदाना जो है अलग अलग सी दिख रही है, बिल्कुल ही खिली खिली सी हमारी बन के रेडी होती है। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है दोस्तों। तो आम के सीज़न जाने वाली, उससे पहले इस तरीके की रेसिपी आप बना के ज़रूर से खा लीजिएगा, नहीं तो पूरे साल आपको पछताना ही पड़ जाएगा। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। एक कटोरी खाएंगे उसके बाद आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, चुस्ती पुस्ती भरी आपकी पूरी दिन की रहेगी दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बादाम की कतरन कुछ इस तरीके से केसर के धागे डाल चुकी, जिससे कि इसकी जो लुक है बहुत ही बढ़िया आए। तो इस तरीके से आप भी अपने घरों पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। कैसे और किस तरीके से बनाई गई है, इसमें क्या क्या सामग्रियाँ इस्तेमाल की गई है, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जिससे कि आप भी इस तरीके से आसान सी रेसिपी अपने घरों पे बना के खा सकते हैं। आपको भी पता है दोस्तों कि साबूदाने हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, तो इसे तो अपने डाइट में किसी न किसी तरीके से शामिल करना ही चाहिए। इसे आप चाहे तो व्रत में खा सकते हैं बनाकर, या बिना व्रत के भी खा सकते हैं। अगर जिसे भी मीठा खाना पसंद है, ये रेसिपी समझ लो कि उसी के लिए है। बहुत ही डिलीशियस। जब मैंने अपने घरों पर इस तरीके से बनी, सभी ने बहुत ही डिमांड किए हैं कि फिर से बनाने का। तो मैंने 2 से 3 बार तो बना ही चुकी हूँ दोस्तों। तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ में इसे शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सभी से साबूदाने की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी लगती है दोस्तों खाने में, ये तो बहुत ही टेस्टी होती ही है। जैसे आपको भी पता है कि मीठा खाना सबको बहुत ही पसंद होती है दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाना ले चुकी हूँ, इसे बड़ी सी बर्तन में ट्रांसफ़र कर चुकी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं दोस्तों, बस इसे पानी से धो लेनी होगी। तो चलिए हम फटाफट से 2 से 3 पानी जो है स्टार्च वाली इसकी पानी होती उसे निकाल लेनी होगी। तो फटाफट से हम इसे धो के आपको दिखा लेते हैं। जैसे ही आपको मैं पहले ही बताई हूँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरे कहने पे एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप अपने घरों पे जब बनाएंगे, बच्चे से बड़े काफ़ी इंजॉय करेंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरीके से धोकर जो इसकी वाइट वाइट सी पानी आती है स्टार्च वाली, इसे निकाल देनी होगी। तो इसी से तरीके से आपको 2 से 3 बार धो के निकाल देनी होगी पानी, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें स्टार्च की पानी नहीं दिखे, और बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रखनी होगी दोस्तों। जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से जब आप अपने घरों पे बनाएंगे तो आपकी साबूदाना मिनटों में बन के रेडी भी हो जाएगी, और इसमें कोई भी झंझट नहीं होगी। काफ़ी खिली खिली से ये साबूदाना बन के रेडी होगी। यूनिक तरीके से मैं पहले ही बताई कि बहुत ही यूनिक है। तो कैसे यूनिक है दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार धो चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको पानी डाल देनी होगी साबूदाने में। इतना ही पानी डालें जिससे कि हमारे साबूदाने काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे सोख सके। यानी कि साबूदाना की लेवल जितनी होगी उतनी ही आपको उससे पानी डालनी होगी। अब यहाँ पे आइए, आपको दूध मैंने यहाँ पे दूध ली हूँ दोस्तों, फुल फैट क्रीम वाली दूध। अगर आपके पास में वो नहीं है तो कोई भी दूध का इस्तेमाल दोस्तों। चूल्हे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे एक मोटी तली वाली कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रखी हूँ, और उसमें आपको डाल देनी होगी बिल्कुल थोड़ी सी ही पानी। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको दूध को उबाल करनी हो तो उसमें पानी हल्की मात्रा में, यानी कि 1 से 2 चम्मच जरूर से डाल दे। जिससे होता क्या है कि जो दूध हमारी तले में बैठती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे दूध को डाल चुकी हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं, बस आपको दूध में उबाल आने की इंतज़ार करनी होगी। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि दूध में उबाल कब तक हमारी आ रही है। तो जैसे मैं आपको से पहले ही बताई हूँ दोस्तों, बहुत ही डिलीशियस से बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी सी बनने वाली है। तो एक बार अपने घरों पे मेरे कहने पे प्लीज़ अपने घरों पे बना के देखिए। सभी कोई उंगलियां चाटने के साथ में आपके बर्तन को भी चट कर जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। अब इस तरीके से कड़छी से कुछ हिलाते रहना होगा, जिससे कि किनारे वाले पार्ट में नहीं पकड़ेगी। और यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ एक दोस्तों आम। तो चलिए इस तरीके से पके हुए आपको आम लेनी होगी, और इसके जो छिलके हैं उसको इस तरीके से हटाकर इसके पल्प वाला भाग को निकाल लेनी होगी। तो चलिए हम फटाफट से इसके पल्प वाले भाग को निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से जब आप अपने घरों पे बनाएंगे तो बहुत ही यमी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है, सभी को बेहद ही पसंद आएगी। तो इसी तरीके से
आपको आम के जो छिलके काफ़ी बढ़िया तरीके से निकाल लेनी होगी। तो आप चाहेंगे कि छिलके निकालें तो उस तरीके से अब उतनी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हमारी जो अब आम है ना, अब इसकी सीज़न जाने वाली है और काफ़ी पकी पकी सी आम आ रही है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी सी आम मिल रही है। तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे पल्प को निकाल चुकी हूँ दोस्तों, और हमारी जो साबूदाना है सोख होने के लिए जो रखी गई थी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सोख हो चुकी है। चलिए फटाफट मैं अब आ चुकी है चूल्हे की तरफ। दूध में भी हमारी काफ़ी बढ़िया तरीके से उबाल आने लगी है। अब करना कुछ नहीं, जो हमारी साबूदाना है दोस्तों बस यहीं आपको इसमें डाल देनी होगी। तो चलिए हम फटाफट से साबूदाने को डाल देते हैं। और जैसे ही डालेंगे दोस्तों 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको साबूदाने के कुक होने में। इससे ज़्यादा आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगती है। बिना भिगोए अगर बनाते हैं दोस्तों तो उसमें समय थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है, लेकिन इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपके साबूदाना बनने में बिल्कुल भी कम समय लगेंगे, क्योंकि ये सोख होती है उसमें ही समझिए कि ये आधा पकी हुई सी हो जाती है कि बस उसे दूध में जाकर उसकी फ्लेवर लेनी होती है, बस इतना ही बाकी रहता है। तो चलिए फटाफट से इस तरीके से कड़छी से कुछ हम चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध हमारे नीचे वाले तले साइड में नहीं पकड़े, जो हमारी मलाई पकड़ लेती है। और इस तरीके से जब बनाते हुए देखेंगे कुछ समय के लिए, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी साबूदाना अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे डाल चुकी है दोस्तों केसर की कुछ दागे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं इलायची पाउडर, लेकिन मैं आम की जो टेस्ट देने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने इलायची पाउडर का जो टेस्ट होती है दोस्तों उसकी अलग टेस्ट होती है, इसलिए मैंने इलायची पाउडर नहीं डाली हूँ, क्योंकि हमें आम वाली फ्लेवर बनानी है। अब इसी के साथ में मैं डाल दूँगी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिठास जितनी चाहिए होगी दोस्तों, उसके हिसाब को कुछ चीनी के यहाँ पे इस्तेमाल कर लेनी होगी। तो देख सकते हैं कि मैंने चीनी भी डाल चुकी हूँ। और चलिए इसे थोड़ी सी हम गाढ़ी होने तक पका लेते हैं। पहले की अपेक्षा देख ही सकते हैं कि हमारी जो साबूदाना है वो गाढ़ी मात्रा में दिखने लगी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी अपने घरों पे बना के रेडी करनी होगी। आम का इस्तेमाल कब करनी है दोस्तों तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ आप सभी ये बता दीजिएगा मुझे कि आप सभी मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, जिससे कि मुझे जानकर खुशी होगी। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपने साबूदाना को इस तरीके से गाढ़ी मात्रा में कुछ बनाकर उसे फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ। और उसके बाद आपको डाल देनी होगी ड्राई फ्रूट। तो जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों को डालकर मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी। जब ठंडी अच्छी तरीके से हो जाए उसके बाद जो मैंने आम की पल्प को रखी थी दोस्तों, उसे पीस की सूंद से रेडी करनी है। जब साबूदाना आपकी ठंडी हो जाएगी दोस्तों, तभी इसमें आपको आम वाली पल्प को मिक्स करनी होगी। अगर गर्म में ही मिक्स कर लेते हैं तो आपकी जो साबूदाना बनेगी वो फटी फटी सी हो जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बनानी हो दोस्तों, तो आम वाली जो पल्प हमारी होती है उससे आपको बाद में मिक्स करनी होती है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे अपलोड की गई है कि आम वाली खीर कैसे बनाएं, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। आम की मिठाई कैसे बनाएं तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। और इसके टेक्सचर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो साबूदाना बनी है आम वाली कितनी यमी यमी सी बन के रेडी हुई है दोस्तों। मुंह में पानी आ जाएगी इस तरीके से जब आप अपने घरों पे बनाते हुए रहेंगे, क्योंकि मुझे तो पानी आने लगी है, मैं अब झटपट से खाने वाली ही हूँ दोस्तों। तो मैंने अपने घरों पे इस तरीके से जब बनाई तो सभी को बेहद ही पसंद आई। तो चलिए फटाफट से हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ बादाम और काजू की कतरन से दोस्तों। इसे आप चाहे तो अपने मन पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इसकी लुक को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाल देंगे हम केसर के धागे। आप चाहे तो इसे आम की पल्प से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने इसे इस बार आम की पल्प से नहीं इसे डेकोरेट की हूँ। कुछ हटके होने ही चाहिए दोस्तों। चलिए इस तरीके से आप भी अपने घरों पे बिना देर किए फटाफट से बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसे बर्थ में बनाइए या बिना बर्थ के बनाइए, सभी को बेहद ही पसंद आएगी, क्योंकि इतनी टेस्टी इतनी हेल्दी होती है ना कि क्या मैं बताऊँ। जब एक बार इस तरीके से बना के खा लेंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही डिमांड करेंगे इस तरीके से अपने घरों पे रेसिपी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। तो आप अपने घरों पे कब बनाने वाले हैं तो ज़रूर से बताइएगा। आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरीके से यूनिक और आसान सी रेसिपी देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट करें। साथ में इंस्टाग्राम पेज को भी देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट करें। तो टेस्टी हेल्दी रेसिपी यमी यमी सी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं दोस्तों फिर भी लूँगी यूनिक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।